लाली बचपन से ही अलग थी। जब गांव के बच्चे शाम ढलते ही डर के मारे घरों में दुबक जाते थे, लाली छत पर बैठकर आसमान से बातें किया करती थी। तारों को देखकर वो सपने नहीं गिनती थी, सवाल गिनती थी। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, लाली, ज्यादा सोच मत। सोचने वाली लड़कियां अक्सर सुखी नहीं रहती। लाली मुस्कुरा देती थी, पर उसके मन में एक सवाल धीरे धीरे जड़े जमा रहा था। अगर सवाल ना पूछूं तो जवाब कहां से मिलेंगे? उसके गांव का नाम था धौलपुरिया। एक साधारण सा गांव, जहां लोग हंसते थे, मेहनत करते थे, त्योहार मनाते थे, पर एक काम कभी नहीं करते थे, सवाल नहीं पूछते थे। गांव के पीछे फैला था एक घना और साया सा जंगल, काला साल वन। जंगल को लेकर गांव में सिर्फ एक ही नियम था, वहां मत जाना। कोई वजह नहीं बताई जाती थी, कोई कहानी पूरी नहीं सुनाई जाती थी, बस इतना कहा जाता था, जो वहां गया उसने लौटकर ज्यादा बातें नहीं की। लाली ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था, ये जंगल नहीं, डर की हद थी। एक दिन उसने माँ से साधारण सा सवाल पूछ लिया, अम्मा, जंगल के उस पार क्या है? माँ का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया, आवाज कांप गई, आंखें डर से भर आईं। माँ बोली, उस तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है लाली। कुछ चीजें अगर ना देखी जाएं, तो ही जिंदा रहा जा सकता है। उस रात लाली को पहली बार डर बाहर नहीं है, डर तो उसके अपने अंदर हंस रहा है। और उसी हंसी के साथ एक सवाल जन्म ले चुका था, जो अब मरने वाला नहीं था। उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों को नहीं, सोच को भी ढंक ले। हवा चल रही थी, पर किसी दिशा में नहीं, जैसे वो खुद रास्ता ढूंढ रही हो। लाली आंगन में चुपचाप बैठी थी, सामने रखा मिट्टी का दिया हल्की हल्की कांपती लौ के साथ, जैसे किसी अनकहे डर को थामे हुए था। लाली की नजर दिए की लौ पर टिकी थी, पर उसका मन कहीं बहुत दूर भटक रहा था। तभी फरफड़ फरफड़, हवा एक झटके में रुक गई। नीम के पेड़ की डाल बिना हवा के हिलने लगी। लाली ने सिर उठाया, आसमान से एक परछाई नीचे उतरी। जमीन पर पड़ते ही दिए की लौ झुक गई। नीले चांदी से चमकते पंख, लेकिन लाल आंखें नहीं थीं। उन आंखों में थकान थी, इंसानों जैसी थकान। लाली का दिल जोर से धड़क उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? चिड़िया ने चोंच नहीं हिलाई, फिर भी आवाज गूंजी, सीधे लाली के दिमाग में। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारा डर बुलाता है। लाली की सांस अटक गई। मेरा डर? चिड़िया के पंख हल्के से फड़फड़ाए, उसकी आवाज में कड़वाहट घुली थी। हाँ, क्योंकि जो डरता नहीं वो हमें देख नहीं सकता। लाली के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपके रह गए। अचानक उसे एहसास हुआ, ये सपना नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर तुम सपना हो तो डर क्यों लग रहा है? इस बार आवाज और भारी थी। क्योंकि मैं सपना नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे गांव ने मारने की कोशिश की थी, पर मार नहीं पाया। लाली एक कदम पीछे हटी। दिए की लौ बुझ गई। आंगन में सिर्फ अंधेरा रह गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर चिड़िया बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम वो देखो जो सपने देखने से मना कर दिया। नीम का पेड़ तेजी से हिल उठा और उसी पल लाली समझ गई, ये मुलाकात इत्तेफाक में ही थी, ये शुरुआत थी।
अगली रात चिड़िया फिर आई। इस बार उसकी चमक कम थी। तुम रोज क्यों आती हो? क्योंकि मेरा समय खत्म हो रहा है। समय? किस बात का समय? चिड़िया ने जंगल की ओर देखा। जिस दिन आखिरी सवाल मर जाता है, उस दिन ये जंगल जिंदा हो उठता है और इंसान मर जाते हैं। अंधेरा अब बाहर नहीं, लाली की सांसों के बीच बस गया था। नीम के पेड़ की डाल पर वो चिड़िया अब भी बैठी थी, स्थिर, जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो। अगर तुम्हें जंगल में जाना है तो सीधे कह दो, इस तरह घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? चिड़िया ने पंख झाड़े। उसके शरीर की धुंधलाहट थोड़ी और गहरी हो गई। क्योंकि जंगल तुम्हारे पैरों से नहीं, तुम्हारे फैसले से खुलता है। फैसला? मेरे गांव में फैसले हमेशा डर लेता है। कुछ पल खामोशी रही, फिर चिड़िया बोली, इसीलिए तुम्हें चुना गया है। लाली चौंकी। मुझे? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो खुद को कुछ नहीं समझता है, वही सच उठाने लायक होता है। अगर मैं जंगल गई तो वापस आ पाऊंगी? चिड़िया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। ये चुप्पी किसी भी जवाब से ज्यादा डरावनी थी। समझ गई, मतलब सब तय नहीं है। जंगल में कुछ भी तय नहीं होता लाली, सिवाय इसके कि जो झूठ लेकर जाता है वो लौटता नहीं। लाली ने आंखें बंद की। कुछ पलों तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। फिर उसने पूछा, तो प्लान क्या है? चिड़िया के पंख हल्के से फड़फड़ाए। हम सूरज निकलने से पहले जाएंगे, जब गांव सो रहा होगा और डैड जाग रहा होगा। सीधे जंगल में? नहीं, पहले उसकी सीमा तक, जहाँ पेड़ खत्म होते हैं और सच शुरू होता है। लाली ने माथा सिकोड़ लिया। और अगर किसी ने देख लिया? चिड़िया की आवाज पहली बार नरम हुई। तो याद रखना, लोग आंखों से नहीं, यादों से पहचानते हैं। अपनी पहचान आज घर छोड़ाना। लाली चुप रही। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं अपनी माँ को क्या कहूँ? चिड़िया ने आसमान की ओर देखा। कुछ मत कहना, सच की यात्रा इजाजत लेकर नहीं होती। ठीक है, अगर जाना है तो डर के साथ जाऊंगी, लेकिन अकेली नहीं। चिड़िया ने पहली बार हल्की सी मुस्कान जैसी आकृति बनाई। अकेली तुम कभी थी ही नहीं लाली, बस आज तुम्हें पता चला है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। रात गहरी होने लगी और उसी अंधेरे में एक योजना जन्म ले चुकी थी, जो सुबह तक सब कुछ बदल देने वाली थी। जंगल में घुसते ही लाली को एक अजीब सा एहसास हुआ। ये जंगल डरावना नहीं था, ये गुस्से में चुप था। पेड़ बोले नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी सीने पर पत्थर की तरह बैठ रही थी। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी, जैसे जंगल उसकी सांसें गिन रहा हो। अचानक जमीन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया, सिर झुका हुआ, कंधे ढह चुके। लाली रुक गई। बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा सड़ा हुआ नहीं था, बस खाली था, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। मैं ठीक तब था जब मैंने सच नहीं बोला। लाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक कदम पीछे हटी और उसी पल बूढ़ा आदमी धुएं में बदल गया। धुआं पेड़ों के बीच घुल गया, जैसे वो कभी था ही नहीं।
लाली की सांस तेज हो गई। थोड़ा आगे बढ़ते ही जंगल के बीच एक मंदिर दिखाई दिया। पत्थर काले पड़ चुके थे। दीवारों पर नाखूनों से खुदे हुए नाम चमक रहे थे। लाली ने पास जाकर देखा, वे नाम उसके अपने गांव के थे। यहाँ हमारे गांव के नाम क्यों हैं? उसने चिड़िया की ओर देखा। चिड़िया चुप थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। चिड़िया का शरीर कांप गया। हाँ, क्योंकि पूरा सच पहली बार में किसी को सहन नहीं होता। लाली की आंखों में आंसू भर आए। तो आधा सच क्या है? कुछ पल की खामोशी के बाद चिड़िया बोली, ये जंगल श्रापित नहीं है लाली, ये बनाया गया है। मंदिर के भीतर हजारों पत्थर, हर पत्थर पर एक नाम और एक साल, कुछ बहुत पुराने, कुछ हाल के। ये लोग? चिड़िया की आवाज अब कड़वी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने सच बोला और फिर गायब कर दिए गए। लाली के आंसू पत्थरों पर गिरने लगे। तो गांव वालों ने? नहीं, गांव वालों ने नहीं, तुम्हारे अपने घरों ने। जंगल से अचानक फुसफुसाहट उठी। लौट जा, मत आ, सच भारी होता है। लाली ने आंखें बंद की। अगर सच भारी है तो मैं उसे उठाने आई हूँ। जंगल के बीच पत्थरों का एक गोल घेरा उभरा। चारों ओर आवाजें गूंज उठी। मैंने देखा था पर चुप रहा। मुझे सच बोलना था पर मेरी जमीन छिन जाती। डर ने हमें कायर बना दिया। लाली ने कान ढक लिए। तुम सब कौन हो? तभी चिड़िया उसके सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखों में अब इंसानी दर्द साफ था। ये वो लोग हैं जिन्होंने सच देखा पर बोला नहीं। लाली ने धीरे धीरे चिड़िया की आंखों में देखा। तुम कौन थी? चिड़िया कांप उठी। मैं तुम्हारी दादी। लाली जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। मेरी दादी तो बचपन में। चिड़िया की हंसी कटु थी। मर गई थी। नहीं लाली, उन्हें चुप करा दिया गया था। दादी ने सच बोला था। गांव के लालच, हिंसा और झूठ का, और सजा मिली जंगल की रक्षक बनकर सदियों तक भटकने की। दादी ने लाली की ओर देखा। अब तुम्हें चुनना है लाली, या तो चुप रहो और सुरक्षित जियो, या सच बोलो और सब कुछ खो दो। लाली फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने सिर उठाया। अगर सब कुछ खोकर कोई और बच सकता है तो सौदा मंजूर है। जंगल कांप उठा। पत्थर टूटने लगे। आत्माएं चीखीं और फिर शांत हो गईं। और उसी खामोशी में एक नया सच जन्म ले चुका था। मंदिर के नीचे की ठंडी जमीन पर लाली की नजर अचानक एक पत्थर पर ठहर गई। उस पत्थर पर एक नाम खुदा था, लाली। उसका गला सूख गया। दिल जैसे सीने में टूटने लगा। ये झूठ है। मेरा नाम यहाँ नहीं हो सकता। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी को मारा नहीं, किसी को लूटा नहीं। फिर मेरा नाम क्यों? उसकी आवाज पत्थरों से टकराकर लौट आई। चिड़िया की चमक अचानक फीकी पड़ गई। उसकी आवाज पहली बार टूटती हुई लगी। नहीं लाली, ये झूठ नहीं है, ये भविष्य है। लाली हंस पड़ी। एक ऐसी हंसी जिसमें डर भी था और गुस्सा भी। भविष्य? किस बात का भविष्य?
मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे यहाँ लिख दिया गया? तुमने वो किया है जो इस गांव में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। कौन सा अपराध? तुम सवाल पूछती हो और इस गांव में सवाल सबसे बड़ा अपराध है। लाली सन्न रह गई। सवाल पूछना कब से गुनाह हो गया? जिस दिन से डर को व्यवस्था बना दिया गया लाली, जिस दिन से लोगों ने चुप्पी को सुरक्षा समझ लिया। अचानक चारों ओर हवा घूमने लगी। पेड़ों की जड़ों से, पत्थरों की दरारों से और मंदिर की दीवारों से आवाजें निकलने लगी। गांव के बुजुर्गों की आवाजें। शांति बनाए रखना जरूरी है। परंपराएं ऐसे ही नहीं बनती। सच से व्यवस्था टूट जाती है। लाली ने कान ढक लिए। बस, अब सामने आओ, छुप कर मत बोलो। देख रही हो लाली, यही हैं असली चेहरे। जंगल नहीं, मैं नहीं, बल्कि वो डर जिसे नियम बना दिया गया। लाली की आंखें खुल गईं। तो यही हो तुम लोग जिन्होंने सच को गायब कर दिया। आवाजें फिर गूंजी। हमने गांव बचाया, हमने व्यवस्था संभाली। नहीं, आपने सिर्फ अपने डर को बचाया। गांव तो आपके डर के नीचे घुटता रहा। उसी पल लाली समझ गई, जंगल दुश्मन नहीं था, चिड़िया दुश्मन नहीं थी। असली विलन डर था, जो सिस्टम बन चुका था। चिड़िया की आवाज अब थकी हुई थी। अगर तुम चाहो लाली, तो मैं तुम्हें भी चिड़िया बना सकती हूँ। ना दर्द होगा, ना डर, ना अकेलापन। लाली ने अपनी हथेलियां देखी, कांपती हुई। फिर उसने सिर उठाया। और अगर मना कर दूं? तो तुम अकेली रह जाओगी, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सच के साथ अकेले चलना पड़ेगा। अगर मैं अकेली हूँ तो कम से कम जिंदा हूँ, और अगर सच के साथ अकेली हूँ तो भीड़ के साथ झूठ में रहने से बेहतर है। जंगल कांप उठा, पेड़ झुक गए, पत्थर थरथराने लगे। सुबह गांव वैसा ही था, लोग वही थे, हंसी वही थी। लेकिन अब लाली चुप नहीं थी, और नींद के पेड़ पर आज भी एक अधूरी परछाई बैठी है। कहते हैं, जब भी कोई बच्चा पहली बार सवाल पूछता है, कहीं न कहीं एक चिड़िया और आजाद हो जाती है। सबसे खतरनाक जादू उड़ना नहीं होता, सबसे खतरनाक जादू सच को जिंदा रखना होता है।